सच्चा खून पसीने से इतिहास सुनहरा, अब वही गौरव बनकर चमकेगा हर एक पहरा। जी हाँ, मैं पंडित राघवेंद्र शर्मा आपका विश्वकर्मा मीडिया में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा उद्देश्य विश्वकर्मा ब्राह्मण समुदाय की महानता, इतिहास, संस्कृति और गौरव को दुनिया के सामने सही तथ्यों और गर्व के साथ प्रस्तुत करना है। आज हम जगत विख्यात जांगड़ विश्वकर्मा ब्राह्मणों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। विश्वकर्मा मीडिया एक आवाज है जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए हमारी पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प करती है। यहाँ हर शब्द, हर वीडियो, हर एक पहल एक ही उद्देश्य के लिए है, विश्वकर्मा ब्राह्मण की महिमा को उजागर करना और भविष्य की पीढ़ियों को इससे जोड़ना। हमारी विरासत हमारा गर्व है। परब्रह्म विराट विश्वकर्मा का परिचय आपको देते हैं। तो संपूर्ण मानव जाति का इतिहास परब्रह्म विराट विश्वकर्मा जी से आरंभ होता है। वे ही प्रथम पुरुष हैं जिनसे संपूर्ण मानवता का विस्तार हुआ है और उन्हें आपव प्रजापति के नाम से जाना जाता है। और यह जो व्याख्यान है यह है यजुर्वेद के 32वें अध्याय के पहले 12 मंत्रों के दृष्टा है। परब्रह्म विराट विश्वकर्मा ने सर्वप्रथम उत्कल प्रदेश के महेंद्र पर्वत के समीप सर्वमेघ यज्ञ किया। ब्रह्म ऋषि अंगिरा का उद्भव परब्रह्म विराट विश्वकर्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक ब्रह्म ऋषि अंगिरा थे। शिव पुराण के अनुसार अंगिरा जी परब्रह्म विराट विश्वकर्मा के सिर से उत्पन्न हुए। उनके हृदय में सर्वप्रथम अथर्ववेद का प्रकाश हुआ, जिससे वे वेदाचार्यों में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। इन्हीं अंगिरा ऋषि ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया, सूत्रपात का किया। ब्रह्म ऋषि अंगिरा का विवाह और वंश अंगिरा के विषय में बताते हैं कि अंगिरा ऋषि का जो विवाह है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति से हुआ, जिनसे भारतग्नि और कीर्तिमान जैसे पुत्र, शिनीवाली जैसी पुत्रियां उत्पन्न हुई। अंगिरस ऋषिगण वेदों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ऋग्वेद के कई मंडलों के ऋषि अंगिरस कुल से संबंधित हैं। विशेषतः प्रथम मंडल के 151वें सूत्र में से 98 सूक्त अंगिरस वंश के हैं। जांगड़ नाम की उत्पत्ति अंगिरा ऋषि तथा उनके वंशजों के आश्रम कुरुक्षेत्र के निकट सरस्वती नदी के उत्तर में स्थित जांगल देश में थे। यही कारण है कि अंगिरा को जांगड़ कहा जाने लगा। उन्होंने 3 द्वीपों का निर्माण किया, जिन्हें शाक द्वीप, कौस द्वीप और कुश द्वीप, जिसे आज के अफ्रीका का नाम जानते हैं, को जीतकर इंद्रप्रस्थ प्राप्त किया। अथर्ववेद में जांगड़ की वीरता और प्रजा की रक्षा के कार्यों की भूरी प्रशंसा की गई। जांगड़ सूक्त के प्रमाण अथर्ववेद के 19वें कांड में जांगड़ सूक्त मिलता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है अंगिरा ही जांगड़ हैं। प्रसिद्ध भास्कर, साढ़ाचार और पाश्चात्य समीक्षक ग्रीफ ने भी इस सत्य का समर्थन किया है। जांगड़ वंश की ऐतिहासिक पुष्टि यूरोपियन विद्वानों ने अपने अनुसार टर्की के अंकारा जैसे नगर लगभग 26,580 वर्ष पूर्व बसाए थे। लंदन विश्वविद्यालय के अजायब घर में इनके अवशेष संरक्षित हैं। स्कंद पुराण और महारौली के शिलालेख भी जांगड़ वंश की अक्षुण परंपरा का प्रमाण देते हैं। जांगड़ वंश की परंपरा जांगड़ वंश के ऋषियों के विभिन्न स्थानों पर आश्रम स्थापित कर वेद ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया। इन्हीं की संतानों ने अपने अपने गोत्रों के नाम से जाने गए हैं और मानवता के उत्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप विभिन्न वेदों में इनका उल्लेख भी पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके समक्ष ये प्रस्तुतिकरण किया कि ब्रह्म ऋषि अंगिरा के ही वंशज हैं जांगड़ वंश, जो तेजस्वी प्रेरणादायक इतिहास लिखा
और जिनके वर्चस्व को पढ़ने के बाद आपको इनकी विशेषता, इनकी वीरता, इनकी प्रबलता का आपको बखान सुनने को मिलेगा। वह साहस अद्भुत रहा उनके वंशजों का, जिन्होंने यज्ञ इत्यादि वगैरह सब कुछ संपन्न कर मानवता को शिखर पर रखा एवं आधुनिक युग का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरक्षा हो, संरक्षण हो, सब में जांगड़ ब्राह्मणों के वंशजों ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अगर आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे तथ्यों के विषय में जानकारी, वैदिक तथ्यों के विषय में जानकारी चाहिए तो हमारे विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे हर एक वीडियोस को लाइक करते रहें, ताकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के बीच में साझा करें। नमो विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा की जय हो।